साल में खेती कितनी बार होती है ये वाली? ये एक सीजन मखान होता है, 6 महीना वो हुआ, 6 महीना ये हुआ। एक सीजन मखान होता है और एक सीजन ये होता है। एक सीजन में कितनी बार होता है ये? बस एक बार। एक बार होगा। एक बार साल में मखान एक बार। साल में मखाना एक बार और साल में सिंघाड़ा भी एक बार। मैं आपको बता दूं, मखाना जो है वो बिहार नंबर 1 जो है सो एक्सपोर्टर है उसका। 80 से 90% जो है सो एक्सपोर्ट बिहार से होता है और इसी एरिया से होता है। ये मिथिलांचल का एरिया है और इसी एरिया से जो है सो एक्सपोर्ट भी होता है। और मखाना के साथ साथ सिंघाड़ा का भी जो एक्सपोर्ट है वो यहीं से होता है। लगभग यूपी और बिहार को मिला दें हम तो लगभग पूरे इंडिया में 70% जो है सो एक्सपोर्ट यहीं से होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मखाना और सिंघाड़े का ये हब है। ये एरिया मिथिलांचल का जो एरिया है पूरे का पूरा एरिया है, ये हब बना हुआ है। और ये किसान हैं और किसानों की हाल देखिए, लेबर भी नहीं लगा सकते हैं। इतना बड़ा हब है एक्सपोर्ट का। और आप सोचिए कि यहाँ पर खेती किस तरीके से हो रही है और ना मजदूर है ना कोई और है और किसान खुद अकेले लगे हुए हैं। अंत में कहते हैं कि हम लगाते हैं कुछ मजदूरों को जब जब ज़रूरत पड़ती है। पर मुझे ये बताइए, आप लोगों को सबसे पहली दिक्कत क्या आती है? अगर आप यहाँ से निकालते हो तो बेचते कहाँ हो आप लोग? बेचते हाईवे पर बेच रहे हैं। अच्छा, हाईवे पर बेच रहे हैं। अब बताइए, नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं और बेचना कहाँ पड़ रहा है? हाईवे पर। तो ये सरकार की नाकामी मैं समझता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर इनको व्यापारी अगर खेत में मौजूद नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो हैं नहीं कि लेकर जाएं शहरों में लेकर जाएं, ठीक है ना। तो पहुँच जो है सो कि व्यापारियों की यहाँ तक होनी चाहिए थी, या फिर कुछ मंडी यहाँ पर लगाएं जहाँ पर किसान खुद ब खुद वहाँ लेकर जाएं। हाईवे पर बेच रहे हैं और वो जो हाईवे पीछे लगा हुआ वहीं से देखकर हम लोग यहाँ पर आए हैं इनके पास। ठीक है भैया, ये बताइए, बेच तो आप ले रहे हैं हाईवे पर, कितने रुपये किलो बिक रहा है ये तो अभी तो सिंघाड़ा ही कर नहीं रहा है। हाँ। मोटा मोटी कर रहा है। सारे दिन दूध दिहाड़ी रखो तो 1 रुपया माल निकालता है। हाँ। वही 10 किलो 15 किलो निकालता है, तो ऐसे 50 रुपये 60 रुपये किलो अभी बिक रहा है। अच्छा, ये एक सीजन में कितनी बार तुड़ाई होती है इसकी? इसको 5-7 बार होगा। 5-7 बार होता ना होगा ना। अच्छा, ये जो फूल है, एक फूल में कितना मतलब निकलता होगा एक में? इसको अभी कोई अंत नहीं है। हाँ। अभी इसमें फल धरा है। हाँ। इसमें अभी दवाई के मार है। अच्छा, अभी दवाई जो आप डाल रहे हो ये किसी की दवाई है? ये इसमें पाउडर है, हाँ। हरा होने वाला है, हाँ। टॉनिक है। हाँ। इसमें 5-7 रंग के दवाई मिलाए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसमें बीमारी क्या लगती है इसमें? इसमें बीमारी नहीं है। हाँ। बीमारी उसमें धरा है ना, तो बीमारी के दवाई, बीमारी अच्छा। के भी दवाई है। मतलब वैसे बीमारी क्या लगता है इसमें? इसमें है नहीं बीमारी, मगर बीमारी की दवाई लेके चलते हैं साथ में। इसमें नहीं है, जिसमें है उसमें क्या लगता है? क्या लगता है? वही कौन सा कीड़ा होता है? कीड़ा या जो सामने में दिखाते हैं ना, वो नमक कीड़ा नहीं होता है, एक पीला वाला कीड़ा है। देखो सामने पीला कीड़ा है ना, देखो वो सामने है ना, बस वही कीड़ा है। ठीक है। अच्छा, टाइम वेस्ट मत करिए। 2 मिनट में आपका समय लूँगा, 5 मिनट। हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप देखिए आपके लिए नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बस 10 मिनट लूँगा आपको। मुझे मालूम कि आपका समय कीमती है। अच्छा, मंडी की, अगर मंडी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है आपके पास? नहीं, मंदी है मगर हम लोग मंदी चाहते नहीं है। ऐसा क्यों? काहे? उतना सस्ता रेट में काहे देंगे? जब इतना लागत लगाएंगे उतना सस्ता रेट में काहे देंगे मंदी हम? मंडी में कितना है? जब मान के चलते हैं मंदी में वहाँ 2000-3000 के मानेगा, यहाँ चाहे 4000 के बिकेगा। मान के चलते हैं अपना दुकान लगाते हैं 4000, 40 रुपये किलो बिकेगा, तो वो करेंगे कि वो करेंगे? मंडी में कितने रुपये किलो लेता है? मंदी में तो अभी भैया अभी मंदी नहीं जाता है। समय आता है तो मंदी जाता है, जब वो छठ पर्व आता है, दीपावली आता है, ये सब में मंदी। हर सब मंडी भी नहीं खुलती? नहीं, ठीक है, समय पर जाता है मंदी। तो क्षेत्र में कुछ व्यापारी भी होंगे? हाँ, बहुत व्यापारी रहता है। व्यापारी की कमी नहीं है। बहुत आता है, लेता है, जाता है। कोई वहाँ लगाया, कोई वहीं गांव घर में बेचा, कहीं बहुत सा व्यापारी होता है। अच्छा, जैसे मंडी लगती है, अनाजों की लगती है बाहर में? लगता है, मंदिर लगता है ना, सारा मनपुर है, आपको चला जाइए वहाँ। तो हम इस तरीके की बात कर लेते हैं कि दलाल जो कहते हैं ना, कि दलाल वो टाइप की बात कर रहे हैं कि दलाल है सरकारी। जो अगर हम बात की जाए कि व्यापारी यहाँ पर आएँ, सरकार के तौर पर इन किसानों को ऐसे बातचीत करें कि हम आपको इस रेट पर खेत से ही चीज़ों को उठवा लेंगे और आपको कहीं पर ही हाईवे पर आपको ना ठेला वेला लगाना नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके के इनका जो समय बचेगा। ठेले पर भी 1 आदमी 2 आदमी आपको छोड़ना पड़ता होगा ना भैया? हाँ, ठेले पर
वहाँ पर? ठेले पर नहीं, वहाँ पर रखे, वो हाईवे पर लगाते हैं साइड में। ठेले पर ही लगाते हैं ना? से नहीं, ठेले पर नहीं, वैसे साइड में लगाते हैं, पल्ली बिछा दिए, लगा दिए, जितना गाड़ी घोड़ा वाला आता है लेता है। यानी इसी तरीके से बिकता है और कोई साधन नहीं है? नहीं, मतलब 32 कट्ठा में आप कर रहे हैं? ये आप ही नहीं देखिए, यहाँ से लेके अब वहाँ तक पूरा बुझिए, पूरा सारे हाईवे दुकानें रहता है साइड साइड में। भैया टाइम वेस्ट मारने का। आपका अब समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो है सो हाईवे के ऊपर ही बेचना पड़ता है चीज़ों को, और जो है सो सिंघाड़ा हो चाहे मखाना हो। आपको मैंने बता दिया कि सिंघाड़े की जो खेती है वो बिहार के अंदर में बहुत बड़े पैमाने पर होती है और मखाने की भी होती है, और एक्सपोर्ट में देखिए किस तरीके से जो है सो जबाई छिड़की जा रही है। 2 मिनट रुकिए भैया, 2 मिनट रुकिए, हाँ आप छिड़क लीजिए। तो देखिए किस तरीके से जो है किसान यहाँ पर लगे हुए हैं, और बड़ी मात्रा में आप अगर पीछे देखिए वहाँ पर उस उधर भी जो है सो किसान लगे हुए हैं। और सरकारों को इन किसानों की बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि हाँ, ये जो किसान हैं ये अपने लेवल पर किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मुनाफा भी होता है इनको, पर देखिए कोई मजदूर लगा नहीं सकते हैं, अकेले लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में। मैं देख रहा हूँ कि एक किसान वहाँ लगे हुए हैं, 2 किसान वहाँ लगे हुए हैं, 2-3 किसान वहाँ लगे हुए हैं, और 1-2 किसान उधर लगे हुए हैं। तो अपने अपने खेतों में खुद ही काम कर रहे हैं और मजदूर नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो सो लागत को कम करना है और मुनाफा कमाना है। तो वही मजदूरी वाला हिसाब किताब है, ठीक है ना। और सरकारों से विनती है कि इनकी तरफ भी देखा जाए, ताकि ये प्रोडक्शन और बढ़ सके, एक्सपोर्ट और बढ़ सके बिहार का। और बिहार जो है सो एक्सपोर्ट के मामले में और इस 2 सेक्टर में, मखाना हो या फिर सिंघाड़ा हो, इस 2 सेक्टर में पहले से नंबर 1 पर चल रहा है, और भी आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।